Assalamualaikum everyone. I hope you are all fine, safe and sound. In this video, I will discuss about English sentences used in daily life. हम अपनी लाइफ में डेली ज़िंदगी में रोज़मर्रा की बहुत सारे ऐसे sentences वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं. So instead of Urdu, you can speak in English. Do come again along with him or her. इसका मतलब है कि दोबारा आओ, लाइक फिर से आओ, अलॉन्ग विद हिम और हर. लाइक अगर अननोन पर्सन है, हमारे कोई फ्रेंड है, हमारी कोई रिलेटिव है, किसी ऐसे अननोन पर्सन को लेकर आई हैं या किसी ऐसे को भी लेकर आई हैं जिसको हम जानते हैं और उससे मिलने के बाद हमें अच्छा लगता है और हम चाहते हैं उससे दोबारा मिलना. सो हम उर्दू में कहने के बजाय इन वर्ड्स को इंग्लिश में ऐसे यूज़ कर सकते हैं, डू कम अगेन, फिर आओ दोबारा, अलॉन्ग विद हिम और हर. अगर वो मेल है तो उसके लिए हिम यूज़ होगा, अगर वो फीमेल है तो उसके लिए हर यूज़ होगा. अलॉन्ग विद हिम और हर मीन्स उसके साथ दोबारा आना. सो हिज और हर जो है वो भी मेल और फीमेल के लिए ऐसे यूज़ होता है कि हर जो है वो फीमेल है के लिए यूज़ किया जाता है और हिज जो है वो मेल के लिए यूज़ किया जाता है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था एंड ही वांट्स मी टू मेक अ वीडियो एंड आस्क मी टू सम ऐड सम बेसिक्स, कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो इंग्लिश की हैं. सो वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ताकि कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए कहाँ पे हिज हर यूज़ करना है और किसके लिए किया जाता है ये बेसिकली. सो उर्दू में कहने के बजाय आप दूसरों से कहें कि डू कम अगेन. अगर तो वो किसी के साथ नहीं आए तो आप सिर्फ सिंपल यहाँ पे सेंटेंस को रोक दोगे कि डू कम अगेन, फिर आओ दोबारा. एंड अलॉन्ग विद हम और हर उस सूरत में यूज़ होगा अगर आप किसी और को भी चाहते हैं कि वो उसके साथ दोबारा आए. नाउ विद इन 5 मिनट्स. विद इन 5 मिनट्स को हम इस तरह से यूज़ करेंगे कि 5 मिनट के अंदर. लाइक 5 मिनट के अंदर हम बहुत सारी इस सेंटेंस को हम बहुत अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं. यार 5 मिनट के अंदर अंदर ये काम कर दो, या 5 मिनट के अंदर आपको ये काम करना है, या 5 मिनट में रेडी हो जाओ. सो इंस्टेड ऑफ उर्दू स्पीक इन इंग्लिश कि विद इन 5 मिनट्स गेट रेडी, विद इन 5 मिनट्स डू दिस टास्क, डू दिस असाइनमेंट, वट एवर इट इज़, डू दिस विद इन 5 मिनट्स. या विद इन 5 मिनट्स मैं आ रहा हूँ, या विद इन 5 मिनट्स मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ. तो 5 मिनट के अंदर अंदर जहाँ पे आपको उर्दू में बोलना पड़े, इंस्टेड ऑफ उर्दू यू कैन स्पीक इन इंग्लिश. अनदर इज़ लेट्स गो. लेट्स गो कहते हैं चलो को. तो अगर आप किसी से कह रहे हैं कि चलने का, तो आप उसको कह सकते हैं लेट्स गो, चलो चलें. अब जहाँ भी जाना होगा, ये आप अपनी डेली लाइफ में बहुत वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, चलो. सो again I'm repeating, instead of Urdu is speak in English, use this word let's go. Now another is I'm ready, let's go. ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ, let's go, चलो. सो I'm ready कहते हैं मैं तैयार हूँ. अभी हम लाइफ में इतना कितना यूज़ कर रहे होते हैं I'm ready, let's go. अनदर इज़ वुड यू लाइक एनीथिंग एल्स. क्या आप इसके अलावा कुछ और पसंद करेंगी या करें. इसमें यहाँ पे मेल और फीमेल शो नहीं हो रहा, तो आप ये ऐसे यूज़ कर सकते हो. वुड यू लाइक एनीथिंग एल्स, क्या इसके अलावा आप कुछ लेना पसंद करेंगी. अब ये आप अपने मेहमान से भी पूछ सकते हैं, कहीं पे भी जहाँ पे हमें उर्दू में बोलना पड़े, हम इस वर्ड को इस तरह से कह सकते हैं कि वुड यू लाइक एनीथिंग एल्स, आप कुछ और लेना पसंद करेंगे. अनदर इज़ गेट रेडी, वी हैव टू गो समवेयर. गेट रेडी कहते हैं तैयार हो जाओ. अगर हम किसी से कह रहे हैं, किसी को हमने कहना है कि भाई तैयार हो जाओ, सो ये भी आम डेली लाइफ में हम अपनी अक्सर वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि गेट रेडी तैयार हो जाओ, वी हैव टू गो समवेयर. और गेट रेडी तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है, या गेट रेडी फॉर दी for the university or for whatever wherever you want to go. So आप उर्दू में कहने के बजाय इस वर्ड को ऐसे यूज़ कर सकते हो, गेट रेडी तैयार हो जाओ. अनदर इज़ ऑलवेज सो काइंड. ऑलवेज कहते हैं हमेशा को, एंड सो काइंड बहुत मेहरबान होना. लाइक हम लोग अक्सर ऐसे, हमें बहुत, वैसे तो बहुत कम होते हैं ऐसे लोग, या अगर हमें लाइफ में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बहुत मेहरबान होते हैं, तो हम उसको कहते हैं वाई यू आर ऑलवेज सो काइंड. तुम हर दफ़ा हमेशा इतने मेहरबान कैसे हो सकते हो. तो हम लोग ये अक्सर यूज़ करते हैं, नहीं भी करते, डेली तो नहीं करते, तो अक्सर इस सेंटेंस को यूज़ कर रहे होते हैं. ऑलवेज सो काइंड, शी इज़ ऑलवेज सो काइंड, ही इज़ ऑलवेज सो काइंड. तो ये ही और शी, अगर आपका कोई दोस्त है ऐसा, कोई फ्रेंड है ऐसी, तो अगर आप किसी को उसके बारे में ऐसी बात उर्दू में बता रहे हो, तो आप उसको इंग्लिश में कह सकते हो कि शी इज़ ऑलवेज सो काइंड और ही इज़ ऑलवेज सो काइंड. या किसी से पूछ सकते हो कि आप
कैसे इतने काइंड हो, वाई ऑलवेज यू सो काइंड, मतलब कैसे इतने मेहरबान हो सकते हो, व्हाट द सीक्रेट बिहाइंड इट। अनदर इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कहते हैं कि ये काफ़ी मुश्किल है यार, मैं नहीं कर पाऊँगा। हम अक्सर ऐसे लाइफ में बोल रहे होते हैं ये काफ़ी मुश्किल है। सो ये काफ़ी मुश्किल है उर्दू में कहने के बजाय इसको उर्दू में कहें, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। या किसी और के लिए कहना है तो आप कह सकते हैं ये उसके लिए काफ़ी मुश्किल है, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर हिम और फॉर हर। सो ये कुछ भी हो सकता है मुश्किल, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। पर जहाँ पे आपको ये वर्ड कहना पड़े कि काफ़ी मुश्किल है, तो इंस्टेड ऑफ उर्दू यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी, फॉर हर, फॉर हिम। अनदर इज़ इम्पॉर्टेंट मैटर्स। अब ये होता है कि हम अपने फ्रेंड से बोल रहे होते हैं आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट कहते हैं बहुत ज़रूरी, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस करने हैं, अहम जो है वो मामलात मुझे तुमसे जो है वो डिस्कस करने हैं। हम ऐसे बोलते हैं ना कि हमें अपनी फ्रेंड से या किसी भी ऐसे पर्सन से हमें कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस करने हो, तो हम उर्दू में कहने के बजाय अहम मामलात को, ज़रूरी चीज़ों को, कोई भी ज़रूरी ऐसी बात है उसको डिस्कस करने के लिए हम वी कैन से आई वांट टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और आई वांट टू डिस्कस इम्पॉर्टेंट मैटर्स विद यू। फिर इसको आप उर्दू में कहने के बजाय ऐसे इंग्लिश में कह सकते हैं। अनदर इज़ गेट इट। अब गेट इट कहते हैं कि तुमने उस चीज़ को समझ लिया, लाइक यू अंडरस्टैंड इट। आप जब किसी से कुछ भी बताते हो उसको, तो आप उसको पूछो गेट इट, डिड यू गेट इट, या यू गेट इट, मतलब तुमने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, क्या तुमने उसको समझ लिया जो भी आप उसको बताना चाह रहे हो। और आखिर में आप पूछोगे कि समझ आया। सो उर्दू में कहने के बजाय आप उसको ऐसे कह सकते हो, डिड यू गेट माई पॉइंट, और डिड यू गेट इट व्हाट आई वांट टू से, या डिड यू अंडरस्टैंड इट। तो उसको इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अंडरस्टैंड करना, लाइक गेट करना, whatever you told him or her. So in last you want to ask कि उसको समझ आया, so you can ask like this, did you get it? Now exactly कहते हैं बिल्कुल। अब बिल्कुल को आप लाइफ में बहुत जगह यूज़ कर रहे होते हो कि बिल्कुल यार ऐसे हो सकता है, बिल्कुल इसने ऐसा ही कहा था। सो आप बिल्कुल की जगह बोलो एग्जैक्टली, इसने ऐसा कहा था, एग्जैक्टली ही डिड दिस, एग्जैक्टली आई वॉन्ट टू गो देयर, एग्जैक्टली आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। अब इस तरह से एग्जैक्टली को आप बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हो। बेशक आप पूरा सेंटेंसेस बोलने में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, लाइक यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल एंड देन सेंटेंसेस एंड देन फ्रेजेस, मतलब इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो करते जाओगे। सो स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल, देन प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते जाओगे। तो बिल्कुल की जगह आप यूज़ करो एग्जैक्टली। नाउ परचेज़। परचेज़ कहते हैं किसी भी चीज़ को ख़रीदना। सो बहुत यूज़ करते हैं हम इसको अपनी लाइफ में डेली। सो इसको इंग्लिश में यूज़ करना शुरू करें। ख़रीदना जहाँ पे ये वर्ड यूज़ हो रहा है तो आप उसको बोलो परचेज़। अब इसको सेंटेंसेस में बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए हैं मैंने यहाँ पे, आप उसको अगर आपको कभी वो यूज़ करने पड़े तो आप उसको इंग्लिश में यूज़ करो। व्हेन वॉज इट परचेज्ड, ये कब ख़रीदा था। सो आपने जब किसी से पूछना हो कि ये तुमने कब ख़रीदा था, सो यू कैन से व्हेन वॉज इट परचेज्ड, ये कब ख़रीदा था। आई परचेज्ड वन बैग, मैंने एक बैग ख़रीदा था। अगर आपको किसी को बताना है, अब इस बैग की जगह कुछ और भी आ सकता है। आई परचेज्ड वन शूज़, आई परचेज वन ड्रेस, वॉट एवर यू परचेज। नाउ आई परचेज अ न्यू कार लास्ट ईयर। लास्ट ईयर कहते हैं पिछले साल को जो गुजर गया। सो आपने किसी को बताना है कि मैंने न्यू कार ली थी, या इस कार की जगह बाइक भी हो सकती है, बाईसाइकिल भी हो सकती है, वॉट एवर इट इज़, कुछ भी हो सकता है। तो आप उसको ये कहोगे आई परचेज न्यू कार, न्यू बाइक और न्यू वॉट एवर इट इज़ लास्ट ईयर, यानी कि अगर पिछले साल लिया है तो आप उसको ऐसे यूज़ करोगे। अनदर इज़ आई नीड टू परचेज़, मुझे ये ख़रीदने की ज़रूरत है। अब ज़रूरत में और वांट में फ़र्क होता है।
सो यहाँ पे आपको उस फ़र्क को अपने जहन में रखना है कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, तो आपने ये वर्ड यूज़ करना, आई नीड टू परचेज़ वॉट एवर इट इज़। वो कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको ख़रीदना है, ठीक है, ड्रेस, शूज़, बाइक, कार, ठीक है। अब ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूरत में नहीं आती हैं, ठीक है। ज़रूरत में वो चीज़ें आती हैं जो हमारी ज़रूरत पूरी कर रही हों, जिसके हमें नीड हो। सो ये चीज़ें आती हैं हमारी वांट्स में। तो जहाँ पे हमने ऐसी चीज़ें ख़रीदनी है, आई वांट टू परचेज़, मैं चाहती हूँ कि मैं न्यू कार ख़रीदूँ, आई वांट टू परचेज़ अ न्यू ड्रेस, मैं नया सूट ख़रीदना चाहती हूँ। सो ये हमारी वांट्स में आता है कि लाइक मैं चाहती हूँ, चाहना। सो नीड और वांट में फ़र्क है। अगर आपको चाहते हो ख़रीदना तो आप आई नीड की जगह आई वांट ऐड करोगे, आई वांट टू परचेज समथिंग वॉट एवर इट इज़। और आई नीड टू परचेज, अगर आपकी कोई ज़रूरत है ऐसी जिसको अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए किसी चीज़ को ख़रीद रहे हो, तो यू कैन यूज़ आई नीड टू परचेज वॉट एवर इट इज़। अनदर इज़ आई वुड लाइक टू परचेज सम। अब इसमें कहा जा रहा है आई वुड लाइक टू परचेज सम, मैं कुछ ख़रीदना चाहता हूँ। और वो क्या ख़रीदना चाहते हैं आप, वो आप इस सम की जगह सम के बाद ऐड कर देंगे, ठीक है। मैं कुछ ख़रीदना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू परचेज समथिंग, और वॉट एवर इट इज़, वॉट एवर यू वॉन्ट टू परचेज, ठीक है। इसको ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है। अनदर इज़ वी विल परचेज अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर, हम नई कार ख़रीदेंगे नेक्स्ट ईयर। अब वो कार की जगह आप कोई और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ भी नया अगले साल ख़रीदना चाहते हैं, नेक्स्ट वीक ख़रीदना चाहते हैं, यहाँ पे सॉरी नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है, नेक्स्ट ईयर ख़रीदना चाहते हैं, नेक्स्ट वीक ख़रीदना चाहते हैं, और इवन के नेक्स्ट डे ख़रीदना चाहते हैं, तो आप इसको सेंटेंस को थोड़ा उस तरह से चेंज भी कर सकते हैं। लाइक वी विल परचेज अ न्यू कार नेक्स्ट वीक, तो आप इसको कह सकते हैं वी विल परचेज अ न्यू बाइक नेक्स्ट ईयर, और आई विल परचेज अ न्यू ड्रेस टुमारो, मैं कल नया ड्रेस ख़रीदूँगी। सो आप सिचुएशन के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। आई एम जस्ट यहाँ पे मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि किस तरह से आपको जो है वो ये परचेज़ को डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल करना है। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद योर परचेज़ यू कैन रिटर्न इट एनी टाइम। ओके, यहाँ पे बात हो रही है कि अगर तुमने जो ख़रीदा है, परचेज़ लाइक जो आपने ख़रीदा है उससे तुम खुश नहीं हो, तो यू कैन रिटर्न इट एनी टाइम, तुम उसको किसी भी टाइम वापस कर सकती हो। सो अगर आप ये किसी से कहना चाहते हैं, इस तरह का वर्ड या जुमला कहना चाहते हैं, तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद योर परचेज़, अगर तुम खुश नहीं हो अपनी ख़रीदी हुई उस चीज़ से, यू कैन रिटर्न इट एनी टाइम, तुम उसको किसी भी वक्त रिटर्न कर सकती हो। अब इसको आप चेंज भी कर सकते हैं और इसमें से हाफ सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको हाफ करके पूछ भी सकते हैं, आर यू हैप्पी विद योर परचेज़, और आप ऐसे भी पूछ सकते हो, डू यू वांट टू रिटर्न इट एनी टाइम, और डू यू वांट टू रिटर्न इट। इसको आप किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप इसको अपने सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट कर लोगे। नाउ द कॉस्ट, ही मेड मैनी कॉस्टली परचेजेस। कॉस्ट को दूसरे एक वर्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जिस हिसाब से रखा है, जिस कॉन्सेप्ट से आपको रख के समझाने की कोशिश की है, वो ये है कि कीमत होना किसी भी चीज़ की, लाइक उसकी किसी भी चीज़ की कीमत होना, ठीक है, उसकी अमाउंट होना। सो ही मेड मैनी कॉस्टली परचेजेस, यहाँ पे परचेज भी देखें यूज़ हो गया वर्ड, उसने बहुत महंगी ख़रीदारी की। अब कॉस्ट क्या शो कर रहा है, उसकी कीमत को, लाइक महंगी को, उसने काफ़ी एक्सपेंसिव जो हैं वो चीज़ें ख़रीदी हैं। कॉस्ट उसकी कीमत को बता रहा है कि लाइक उसने जो ख़रीदी हैं चीज़ें वो काफ़ी कॉस्टली हैं, वो काफ़ी कीमती हैं, लाइक महंगी हैं। तो इस तरह से कॉस्टली को भी वर्ड सेंटेंस के अंदर आ गया और परचेजेस भी आ गया। जहाँ पे आपको कीमती चीज़ की या महंगी चीज़ की बात करनी हो तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, कॉस्ट और कॉस्टली। नाउ टिप्स। अब टिप्स के भी दो तीन मतलब हैं। लाइक एक टिप होता है कि आप जब वेटर्स को किसी देते हो रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाके, लेकिन मैं यहाँ पे उस टिप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे उसके दूसरे मीनिंग की बात कर रही हूँ। टिप को इस सेंस में भी यूज़ किया जाता है कि आप रेस्टोरेंट्स में देते हो, लेकिन टिप को ऐसे भी यूज़ किया जाता है कि जब आप किसी को कोई
एडवाइस दे रहे होते हो, लाइक छोटी एडवाइस हो, ठीक है, और किसी को आप कोई सजेशन या कोई हिंट दे रहे हो, ठीक है। आई हैव सम टिप टू हेल्प यू वर्क फास्टर। अब यहाँ पे मैंने टिप्स को कैसे इस्तेमाल किया है, मेरे पास कुछ ऐसे एडवाइसेस हैं, ऐसे इशारे या मशवरे कह लो कि मैं तुम्हें सजेशन दूंगा, ऐसा मशवरा दूंगा जिससे तुम मदद मिलेगी और तुम काम जल्दी करोगे, लाइक फास्टर करोगे, तेज़ी के साथ करोगे। सो यहाँ पे इस सेंस में यूज़ किया जा रहा है उसको कि मशवरे देना, किसी को एक स्मॉल एडवाइस, छोटी सी एडवाइस दे देना, पीस ऑफ एडवाइस दे देना, किसी को छोटी सी सजेशन दे देना कि वो अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से और तेज़ी के साथ कर ले। Another sentences use दिस टिप्स टू गेट द जॉब डन। किसी को आप मशवरे देते हो, छोटी छोटी बातें बता देते हो कि ये चीज़ें करना तो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, तो वो आप क्या कर रहे होते हो, वो आप उसको टिप्स दे रहे होते हो, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए कोई भी छोटे छोटे नुस्खे कोई बता रहा है, कोई भी छोटी छोटी बातें आपको कोई बता रहा है, एडवाइस दे रहा है, सजेशंस दे रहा है, कोई हिंट दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, आपको टिप्स दे रहा है। तो आपको वो टिप्स आपके अच्छा और बेहतर और तेज़ी से काम करने की टिप्स भी हो सकती हैं इन फन सेंटेंसेस, या वो ऐसे हो सकती हैं कि आप अपने काम को, अपनी जॉब को डन कंप्लीट कर सको, उसमें भी हो सकती हैं। यूज़ दिस टिप्स टू गेट द जॉब डन। अगर आपने किसी को टिप्स दी हैं तो यू कैन से कि यूज़ दिस टिप्स, तुम इन मशवरों पे अमल करो, इन जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, एडवाइस दी है, इस पर अमल करो टू गेट द जॉब डन, अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। या आप ये भी कह सकते हो किसी से, आई हैव सम टिप्स टू हेल्प यू। अगर वर्क फास्टर नहीं कहना, वो सिचुएशन के हिसाब से सही नहीं है, सो आप सिर्फ इतना वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, आई हैव सम टिप्स टू हेल्प यू। मेरे पास कुछ टिप्स हैं, कुछ मशवरे हैं जो तुम्हें मदद दे सकते हैं। अब वो सिचुएशन क्या है, वो वर्क फास्टर के लिए है या किसी भी और काम के लिए है, वो आगे आप ऐड कर सकते हो। Another one is I can give you some tips। मैं तुम्हें कुछ मशवरे दे सकता हूँ, कुछ टिप्स, एडवाइस और सजेशंस और हिंट दे सकता हूँ, ठीक है। एंड अदर इज ईजीली। ईजीली कहते हैं बहुत आसानी के साथ। अब हमने अपने लाइफ में ये वर्ड बहुत सुना होगा, यार ये तो आसानी से हो जाएगा, ये तो इसमें कोई एफर्ट भी नहीं लगेगी, कोई मुश्किल भी नहीं होगी, आसानी से मैं इसको कर लूँगा। सो यू कैन से ईजीली आई कैन डू दिस। अगर आप पूरा नहीं बोल सकते तो आप कह सकते हो ईजीली मैं इसको कर लूँगा, ईजीली मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, मुझे ईजीली एड्रेस मिल गया। सो इस ईजीली को आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो। मैंने तो कुछ जगह पे इस्तेमाल करके दिखाया, आप इसको काफ़ी और जगह पे आसानी के साथ आप कोई भी काम कर सकते हो, और आपको ये वर्ड यूज़ करना पड़े आसानी, तो आप कहो ईजीली। बिलीव मी इट वॉजेंट समथिंग आई ईजीली फॉरगॉट। अब आपको जहाँ पे लोग कहें या आपको ये सेंटेंस यूज़ करना पड़े, बिलीव मी, मुझ पे यकीन करो, इट वॉजेंट समथिंग आई ईजीली फॉरगॉट, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसको मैं आसानी के साथ भूल जाऊँ। सो अगर आपको ये सेंटेंस बोलना पड़े कि वो कुछ इतना आसान नहीं है कि मैं उसको भूल जाऊँ, या आपको ये भी कहना पड़े कि बिलीव मी, सो मुझ पे यकीन करो, तो आप मुझ पे यकीन करो उर्दू में कहने के बजाय आप कहो बिलीव मी। हाफ सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं, इट वॉजेंट समथिंग आई ईजीली फॉरगॉट। वो इतना कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं और आपको कोई तसल्ली देने के लिए कहता है यार भूल जाओ, जाने दो उसको, ये भी अक्सर हम लोग एक दूसरे को बोल रहे होते हैं। सो आप लोग उसको ये कहो इट वॉजेंट, अगर आपका ये है अंदर से बोलने का जुमला इरादा है, सो यू कैन से इट वॉजेंट समथिंग आई ईजीली फॉरगॉट। नाउ वर्ड्स। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोग यहाँ पे उनके मीनिंग्स बताऊंगी। बिलीव, फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे यकीन रखें। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, ठीक है, इफ़ वॉट एवर यू रीज़न टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, कोई भी वजह है आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने की, तो खुद पे सबसे पहले भरोसा रखें। एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर। बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट। सो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ स्लाइड से। अब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं पेजेस टर्न हो रही है, ये स्लाइड्स हैं, ठीक है। और जो मैंने इसके अंदर अपलोड किया है, लाइक जो मटेरियल कहते हैं इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन मैंने इसके अंदर डाली है वो मटेरियल है, जो चीज़ें मैंने इसके अंदर लिखी हैं। एंड व्हाट मैंने क्या किया है, उसको अपलोडेड किया है,
किसमें, इन स्लाइड्स के अंदर मैंने मटेरियल को अपलोडेड किया है। एंड व्हाट एडमिन इज़, एडमिन कहते हैं, आपने फेसबुक के ग्रुप्स भी देखे होंगे, वहाँ पे एडमिन्स होते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे एडमिन्स होते हैं। एडमिन्स कहते हैं यानी कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस जिसको एडमिनिस्ट्रेशन, उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हो, लाइक कोई भी एक ऐसा पर्सन होता है जो उस पूरे उस एक्टिविटी को बिजनेस की रन कर रहा होता है। लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के अंदर एडमिन स्टाफ्स बना दिए जाते हैं जिनसे जाके आप मालूमात या इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हो, ठीक है, क्योंकि आप हायर अथॉरिटी के पास तो डायरेक्ट नहीं जाते ना, तो वो क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस ऐसी इंतज़ामिया बना दी जाती है जिसके अंदर एडमिन होते हैं, तो उनसे जाके आप क्या करते हो, वो इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ को एडमिन्स रखे जाते हैं जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नाउ हियर इन दिस स्लाइड आई ऐड अ वर्ड ज्वेलरी। हाउ टू प्रोनाउंस, किस तरह से इस वर्ड को प्रोनाउंस करना है, ज्वेलरी। यहाँ पे पूरा उसको इन लास्ट में उसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है कि कैसे उसको प्रोनाउंस करना है। यू कैन प्रैक्टिस इट हेयर। सो और इसको वैसे कहते हैं, ज्वेलरी को कहते हैं कि जेवरात होते हैं, लाइक जो गर्ल्स पहनती हैं, हार हो गए, नेकलेस हो गए, रिंग्स हो गई, ब्रेसलेट्स वगैरह। सो उसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, इसका तो मतलब आपको पता ही होगा ज्वेलरी का, लेकिन उसको प्रोनाउंस कैसे करना है, सो हेयर यू कैन प्रैक्टिस इट। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होती तो बार बार इसको इस स्लाइड्स को देखें और यहाँ से प्रैक्टिस करें कि कैसे यहाँ पे ज्वेलरी लिखा हुआ है। एल जो है वो यहाँ पे लास्ट में नहीं प्रोनाउंस किया गया, LRY को साथ। सो किस तरह से किया गया है, JOOEL and then dash and RE, jewelry, jewelry. So I hope you practice it here. Now the present, present words के भी multiple meanings है, like एक से ज़्यादा। सो यहाँ पे दोनों ही डिस्कस कर लेते हैं। द वर्ड प्रेजेंट हैज़ मल्टीपल मीनिंग्स, प्रेजेंट के मल्टीपल मीनिंग्स हैं, मोस्ट ऑफ विच कंसर्न गिविंग अ प्रेजेंट इज़ अ गिफ्ट। लाइक जो ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं, अ प्रेजेंट इज़ अ गिफ्ट, गिफ्ट के लिए यूज़ किया जाता है। नीचे पिक्चर में आप देख सकते हैं किसी को तोहफा देना, किसी को गिफ्ट करना, तो अक्सर वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है इस वर्ड को प्रेजेंट एज अ गिफ्ट, मैं उसको प्रेजेंट दूंगी या दूंगा। सो प्रेजेंट को गिफ्ट की फॉर्म में भी देखा जाता है और टाइम के फॉर्म में भी। दैट प्रेजेंट इज़ राइट नाउ, लाइक जो अभी हमारे मौजूदा हाल चल रहा है उसको भी प्रेजेंट कहा जाता है, लेकिन उसको प्रेजेंट गिफ्ट के सेंस में भी यूज़ किया जाता है। लाइक अगर आपके सामने कोई कह रहा है कि मुझे उसको प्रेजेंट, उसकी बर्थडे पे उसको प्रेजेंट देना है, लाइक उसको गिफ्ट देना है, अगर सिचुएशन के हिसाब से दूसरी तरह से यूज़ किया जा रहा है और वो गिफ्ट की फॉर्म में आपको लग रहा है कि वो गिफ्ट की बात नहीं की जा रही, तो इट मीन्स वो प्रेजेंट दूसरी चीज़ में यूज़ हो रहा है, लाइक राइट नाउ जो मौजूदा हाल है उस टाइम के हिसाब से। सो इस तरह से प्रेजेंट के दो मीनिंग्स बनते हैं, वन इज़ फॉर गिफ्ट एंड वन इज़ फॉर राइट नाउ, मौजूदा सूरत हाल के लिए जो यूज़ किया जाता है। सो नाउ वेडिंग एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी लाइक शादी को जब 1 साल हो जाता है तो बहुत सारे लोग अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। सो वेडिंग एनिवर्सरी लाइक जिस तरह हम लोग हर ईयर अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, इसी तरह वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना, लाइक वेडिंग एनिवर्सरी, शादी को साल हो जाना और देन उसको सेलिब्रेट करने को वेडिंग एनिवर्सरी कहते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। जैसे लोग, बहुत सारे लोग जो है अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, हमारी कल वेडिंग एनिवर्सरी, लाइक उनकी शादी को 1 और साल मुकम्मल हो गया। जिस तरह हम अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, साल गुजरते जाते हैं, सो बर्थडे सेलिब्रेशन इट्स वेडिंग एनिवर्सरी। अनदर इज ट्रेंडिंग टॉपिक्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स कहते हैं। अब ट्रेंडिंग टॉपिक को यहाँ पे ऐसे कि लाइक जहाँ पे आजकल जो है वक्त के साथ साथ चेंजिंग आती जाती है, लाइक आजकल जिसके बारे में ज़्यादा बातचीत हो रही हो, लाइक टॉपिक्स उन चीज़ों को कहेंगे कि जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात हो रही हो, जिसको डिस्कस किया जा रहा हो। जैसे हमारे आजकल लाइफ के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है, जैसे पीछे टाइम में कोविड-19 को डिस्कस किया जा रहा था, उससे रिलेटेड टॉपिक्स आ रहे थे,
रिसर्च टॉपिक्स हो गए, वॉट एवर, बहुत सारी चीज़ें। तो जिस तरह से टाइम गुजरता जाता है तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स चेंज होते जाते हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक्स कहते हैं कि जिस तरह से चेंज आ रहा है और डेवलप होते जा रहे हैं तो हमारी जो जनरल डायरेक्शन होती है वो भी चेंज होती जाती है। तो जिन चीज़ों को, जिन टॉपिक्स को, जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात की जा रही हो, जिन चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा हो, वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं। लाइक जो आजकल बहुत ज़्यादा जिनके बारे में बात की जा रही हो, ट्रेंडिंग कहते हैं लोग। लाइक जो चेंज आ रहा होता है, जो वक्त के साथ साथ जो हमारी डायरेक्शन चेंज होती जाती है, डेवलपमेंट होती जाती है, तो टॉपिक्स के ऊपर जिन पे ज़्यादा बात की जा रही हो। अनदर इज़ ट्रेनर इन एक्शन। ट्रेनर इन एक्शन कहते हैं कि जो बंदा ट्रेनिंग दे रहा है, आप किसी भी पर्सन से ट्रेनिंग ले रहे हो या कोई भी बंदा ऐसा ट्रेनर दे रहा है, तो वो जब अपनी ट्रेनिंग दे रहा होता है तो वो क्या कर रहा होता है, वो उस वक्त अपनी ट्रेनिंग के अमल में होता है। लाइक वो ट्रेनिंग दे रहा होता है। सो वी कैन से ट्रेनर इन एक्शन। ट्रेनिंग अपने, ट्रेनर जो है वो अपने अमल के अंदर है, लाइक वो अपना काम कर रहा है। द पर्सन हु इज़ गिविंग ट्रेनिंग टू समवन और अ ग्रुप ऑफ पीपल, सो वो जब अपना काम कर रहा होगा तो इट मीन्स ट्रेनर इन एक्शन, वो अपने अमल के अंदर है, वो अपना काम कर रहा है। तो नेक्स्ट वन इज़ सो फार। सो जहाँ पे आपको ये वर्ड यूज़ करना पड़े उर्दू में, अब तक, अब तक को कहते हैं सो फार। अब तक तुमने क्या किया है, या अब तक हमने जितना भी समझा है, आई होप यू तुम्हें वो सब अंडरस्टैंड कर लिया हो। सही है। तो आप लोग इसको ऐसे कह सकते हैं, सो फार हमने जितना भी अब तक पढ़ा है वो अंडरस्टैंड किया है या नहीं, वॉट एवर। ये सिचुएशन के हिसाब से आप उसको यूज़ कीजिएगा। अभी तो मेरे माइंड में जो आ रही है मैं वो आपको यहाँ पे उस सिचुएशन के अंदर इस सो फार को पुट करके एग्जाम्पल दे रही हूँ। लेकिन आप जहाँ पे आपको ये वर्ड बोलना पड़े, अब तक, सो आप उस अब तक की जगह इंस्टेड ऑफ अब तक यू कैन से सो फार। सो फार। नाउ गिव अप। सो गिव अप कहते हैं कि लाइक इसको ऐसे सेंटेंस में यूज, आई गिव अप, मैंने हार मान ली। डोंट गिव अप। डोंट गिव अप कहते हैं कि हिम्मत मत हारना। अगर आपने किसी से कहना है कि यार हिम्मत नहीं हारो, सो यू कैन से डोंट गिव अप, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। उसके अलावा आप इसको ये भी कह सकते हो, आई गिव अप, मैंने हार मान ली। अगर आप कह रहे हो कि आई डोंट गिव अप, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, सो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो गिव अप का मतलब है किसी भी चीज़ को छोड़ देना, हिम्मत हार जाना। तो आप उसको इस तरह सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। जहाँ आपको उर्दू में बोलना पड़े यू कैन स्पीक इंग्लिश। So the next one is occasion. Next one or also the last one is, अब इवेंट, सॉरी, ओकेजन को कैसे यूज़ करेंगे? ओकेजन किसी इवेंट को भी कहते हैं, लाइक मौका होना। ठीक है, किसी भी मौके की बात की जा रही हो, किसी भी एक पर्टिकुलर ख़ास वक्त की बात की जा रही हो, तो किसी भी इवेंट की बात की जा रही हो। ठीक, तो दिस फॉर दिस वीडियो आई थिंक इट्स इनफ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड टिल देन फॉर द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।